नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग। केंद्र सरकार से बिहार को चालू वित्तीय वर्ष 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मांगी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा के दौरान बिहार की ओर से अपनी उम्मीदों एवं अपेक्षाओं की जानकारी केंद्र सरकार को दी जा चुकी है। आपको बता दें, वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार को केंद्र सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। इनमें कुछ नई मांगे हैं तो कुछ पुरानी। इनसे संबंधित प्रारंभिक तौर पर 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक सहायता पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से मांगी जा रही है। इस राशि को हाल ही में जनहित में हुई घोषणाओं को लागू करने और वैसी परियोजनाओं जिन पर अभी काम चल रहा है, दोनों पर खर्च किया जाना है। इनमें से अधिक संख्यक परियोजनाएं दीर्घकालीन विकास के उद्देश्य वाली हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष स्पष्ट किया था कि यह अपेक्षा मात्र नहीं बल्कि बिहार की आवश्यकता है। तेज गति से विकास कर रहे बिहार को विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता चाहिए ही। उसके बगैर भविष्य की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सहज नहीं रह जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को दी गई। सीएमओ ने एक बयान में बताया कि सबसे ज्यादा 6 मौतें मधुबनी में हुई हैं, जिसके बाद औरंगाबाद में 4, पटना और रोहतास 2, भोजपुर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, गोपालगंज, सुपौल, लखीसराय और मधेपुरा जिलों में एक मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सभी एहतियात बरतने और जब तक आवश्यक न हो बाहर जाने से बचने व आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली सलाह का पालन करने का भी आग्रह किया है। पिछले कुछ सप्ताहों से बिहार में बारिश और आंधी तूफान जारी है। वहीं इस महीने की शुरुआत से अब तक बिजली गिरने से संबंधित घटनाओं में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी कई दिनों तक राज्य में इसी तरह के मौसम अनुमान जताया है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सैकड़ों एकड़ की फसल बाढ़ के चलते बर्बाद हो गई है। हालांकि फसल की लागत निकल सके इसीलिए किसान पानी में घुसकर सब्जियां तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही किसानों ने सरकार से भी मुआवजे की मांग की है। अब रुक करते अगली खबर का। कोसी और सीमांचल के जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। सुपौल और मधेपुरा जिले में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। बिठामोड़ एनएच पर 3 फीट पानी बह रहा है। गाड़ियों और लोगों के आवागमन में भारी समस्या हो रही है। कटिहार जिले में गंगा, कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तो पूर्णिया में परमान नदी पर उफान रहा है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की दरगाहीगंज पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित सिमरबनी तथा खरसाही नहर का तटबंध टूट जाने से वार्ड संख्या 3 में पानी घुस जाने से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे तक 85,800 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। जल संसाधन विभाग वीरपुर के मुख्य अभियंता ई वरुण कुमार ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बराज के 24 फाटक खोले गए हैं। खगड़िया जिले में कोसी व बागमती नदी के जलस्तर में शुक्रवार को तीसरे दिन भी वृद्धि दर्ज की गई। जिले के बलतारा में 95 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटे में बढ़ी। वहीं संतोष स्लुइस गेट के पास बागमती नदी में पिछले 24 घंटे में 1 मीटर 53 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। वहीं बलदौर प्रखंड अंतर्गत केजरी गांव के पास ग्रामीण सड़क पर पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों की आवागमन में परेशानी बढ़ गई है। अब रुक करते अगली खबर का। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सीए का रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें इस बार देश से 20,446 छात्र सफल हुए हैं। इसमें से बिहार के पूर्णिया के रहने वाले 23 साल के अमेश श्रेष्ठ का नाम भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेश श्रेष्ठ ने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर लिया है, जिससे और भी चर्चा का विषय बन गया है। हर तरफ तारीफ हो रही है।
सीए फाइनल को पास करना एक सपने जैसा होता है, लेकिन अमेय ने यह साबित कर दिया कि अपने सपने को पूरा भी किया जा सकता है। ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि कभी अमेय के पिता अमर सिन्हा खुद सीए बनना चाहते थे, लेकिन वह नहीं बन सके। अब उनके सपने को उनके बेटे ने पूरा किया है। लोगों के बीच चर्चा है कि बेटा हो तो ऐसा हो। अमेय ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रिक पब्लिक स्कूल पूर्णिया से हुई है। 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई विजेंद्र पब्लिक स्कूल पूर्णिया से ही हुई है। विज्ञान पृष्ठभूमि से आते हुए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स करने का एक कठिन निर्णय लिया। पहले प्रयास में पूरा सीए कोर्स कर लिया। अमेय ने बताया कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल या 23 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कर लिया। मई 2024 में आयोजित सीए फाइनल परीक्षा में 600 अंकों में से 407 अंक मिले हैं। अमेय ने अंत में कहा कि दिन रात कड़ी मेहनत की, उसके बाद जाकर अब सफलता मिली है। पिता अमर सिन्हा ने बताया कि बेटे का सपना था कि वह आईएएस बने। उसकी मां भी चाहती थी कि बेटा ऑफिसर बने, लेकिन उसने मेरे सपने को पूरा किया है। आज उसने मेरे साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। अब रुक करते अगली खबर का। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू नेता ऋषु कुमार पर नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर के पहल पर सीसीए एक्ट लगाया गया है। जिस समय यह सीसीए एक्ट लगा था उस समय जिले के कराय पशुराय थाना में वह हाजिरी लगाने जाते थे। सीसीए एक्ट लगाया जाने के बाद जेडीयू नेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद पीड़ित के चेहरे पर खुशी दिख रही है। हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने के बाद जेडीयू नेता ऋषु कुमार को बड़ी राहत देते हुए उन पर लगाए गए सीसीए को निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में डीएम को आदेश दिया है कि पीड़ित ऋषु कुमार को 5,000 रुपए का भुगतान करे, क्योंकि डीएम ने न तो पीड़ित की बात की सुनवाई की, न ही उचित अवसर प्रदान किया और न ही बीसीसी एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया था। बताया जाता है कि जेडीयू नेता के ऊपर 3 सनाह ही है। इस पर कोई मामला दर्ज नहीं था, लेकिन डीएम ने 3 सनाह के आधार पर ही ऋषु कुमार पर बिना उचित सुनवाई के अवसर दिए सीसीए लगा दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने गलत करार दिया है और डीएम पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। पीड़ित ऋषु कुमार से इस मामले पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीएम ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से सीसीए लगा दिया था, जिससे हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंची थी। अब हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।